हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर है ना 7.3 के जो फॉर्मूलाज वगैरह थे उनको देखा था। हम उन फॉर्मूला का उपयोग करके 7.3 के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उन फॉर्मूलों का यूज किस हिसाब से कर सकते हैं। तो आज मैं एक बार आपको वापस एक बार कल वाले फॉर्मूले हैं ना उनको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोगों को वापस याद आ जाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया था, sin 2x का आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? sin 2x का। sin 2x से क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को sin 2x। sin 2x क्या होता है? 2 sin x एंड cos x। अगर मैं यहाँ से sin x निकालना चाहूँ फिर डिवाइड के अंदर चला जाएगा। फिर देखा हम लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x क्या होता है दोस्तों? जो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब मैं अगर यहाँ से किसे या तो इसे चेंज कर लूँ या इसे चेंज कर लूँ, कौन से समीकरण के अनुसार? अपने को पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है वो किसके इक्वल टू में होता है? 1 के इक्वल टू में। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का और कोस स्क्वायर को जब आपस में ऐड करते हैं तो 1 के इक्वल टू में आता है। अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर की वैल्यू उठाता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका हो जाएगा? cos 2x का। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आएगी? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, और जो अपने पास में ये दे रखा है इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस 2x, और जो ये 2 है ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया था। अगर मैं यहाँ से किसे चेंज करना चाहूँ, अगर साइन को चेंज करना चाहूँ तो cos 2x इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर एक्स को हम लोग अपनी जगह रखते हैं, माइनस 1 माइनस का cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तो क्या हो रहा है, ये माइनस का साइन जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो, किस में चेंज हो जाएगा? प्लस के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, ये कोस कोस तो क्या हो जाएंगे? प्लस में, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अगर ये किसकी वैल्यू है? cos 2x की। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से किस को चेंज करता हूँ, अगर यहाँ से मैं cos स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या निकल जाएगी? cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक फॉर्मूला ये हो गया था। अब देखो दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। मैं इन्हें मिटा देता हूँ, केवल आपको क्या रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये कम्प्लीटली याद हो जाए। ये किसका हो गया? साइन 2x का है, तो जितने फॉर्मूले हो गए वो हो गए। अब देखो, अगर मैं उनको किस रूप में चेंज कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स आया था मेरे पास में, तो क्या मैं उन्हें इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक फॉर्मूला ये निकल जाएगा उनसे, और एक 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। जो अपने पास में क्या निकल के आ रहा था? 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा था? 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आ रही थी। उन फॉर्मूला से हमने इन्हें मतलब थीटा क्या कर दिया, यहाँ पे एंगल आधा कर दिया। जैसे अपने पास में क्या था? कोस 2x। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? कोस एक्स। तो मैंने उन फॉर्मूला से क्या किया? थीटा को आधा लेके ये दो फॉर्मूले और निकाल लिए। अब देखो इसके बाद कौन सा देखा? साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो यहाँ से मैंने लिया साइन ए प्लस बी।
साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी और कोस ए, कोस ए। जब मैं यहाँ से किसकी साइन ए माइनस बी करता हूँ तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, साइन ए कोस बी माइनस, केवल माइनस का साइन परिवर्तित होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा साइन बी और ए कोस ए। अगर मैं इनका आपस में ऐड करता हूँ इन सबको तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इधर वाला पद, तो मेरे पास में क्या निकल जाएगा 2 साइन ए कोस बी। अगर मैं यहाँ से किसकी साइन ए कोस बी की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड के अंदर ले जाऊँगा, और एक था, अब मैं अगर इनको क्या करता हूँ माइनस करता हूँ, ये देखो यहाँ पे तो इनका ऐड कर दिया, अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा 2 साइन बी कोस ए। ये चार फॉर्मूला ये देखे थे। अगर मैं इन्हें आपस में अगर यहाँ से साइन ए कोस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 क्या डिवाइड में चला जाएगा इधर वाले भाग के अंदर, और यहाँ से साइन बी कोस ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से 2 डिवाइड के अंदर चला जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब चलते हैं कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी पे। कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी, एक मार्कर किधर गया, तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी दोस्तों क्या होता है, जो कोस ए प्लस बी होता है ना वो अपने पास में क्या होता है, देखो कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए कोस बी स्मॉल ले रहे हैं, कोस ए ये हो जाएगा कोस बी, लेकिन वहाँ पे तो दोस्तों साइन ए प्लस बी में किसका साइन आ रहा था, साइन ए कोस बी के बाद में प्लस का साइन आ रहा था, लेकिन कोस में क्या आएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा साइन ए और साइन बी। अगर मैं यहाँ से किसका कोस ए माइनस बी करता हूँ, कोस ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, केवल साइन चेंज हो जाएगा, कोस ए ये कोस बी हो जाएगा, ये प्लस के अंदर आ जाएगा, और ये साइन ए एंड साइन बी। अगर मैं इनको आपस में ऐड करता हूँ और माइनस करता हूँ तो क्या निकल के आता है, अगर मैंने इनको आपस में ऐड किया ए प्लस कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी करता हूँ तो देखो ऐड कर रहा हूँ तो ये वाला पद आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 कोस ए एंड कोस बी। अगर मैं इनको आपस में क्या करता हूँ माइनस करता हूँ ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये किस में चेंज हो जाएगा, अब देखो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा माइनस के, ये भी माइनस में, तो ये वाला पद तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस किस में आ जाएंगे, माइनस का 2 साइन ए एंड साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं, देखो कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब मैंने इनको आपस में ऐड किया तो क्या आया, ये 2 कोस ए कोस बी। जब मैंने इनको आपस में क्या है माइनस किया तो क्या आया, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। अब चलते हैं साइन 3x पे, साइन 3x। अब देखो यहाँ से साइन 3x दोस्तों क्या होता है, जो साइन 3x का अपने पास में फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आता है कि साइन 3x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 साइन क्यूब x माइनस
जो साइन 3x निकल के आएगा अपने पास में, तो साइन 3x क्या हो जाएगा 3 sin x, और प्लस में क्या माइनस में क्या आ जाएगा 4 sin क्यूब x। अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ sin क्यूब x निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा ये sin क्यूब x। अगर मैं इस sin 3x को इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 sin x, ये 4 साथ में चल ही रहा है, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin 3x। जब मैं इसको आपस के अंदर sin 3x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 sin x, ये x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4, ये निकल के आ गया। अगर मैं यहाँ से cos की कौन सी cos 3x की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस ये क्यूब है cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर मैं यहाँ से दोस्तों किसकी cos क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या निकल जाएगी, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। अब देखो यहाँ से cos 3x की अगर मैं ये cos क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो cos क्यूब x इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ये sin 3x को मैं इधर ले आऊँगा, सॉरी cos 3x को, या फिर इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x। अब अगर मैं यहाँ से किसकी cos क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगी cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो दोस्तों ये अपने पास में सारे फॉर्मूला निकल के आ गए, और मैं 2 फॉर्मूले आप लोगों को और लिखवा देता हूँ। यहाँ पे एक दो cos 2x का क्या निकल के आएगा 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a और 1 प्लस 10a, और sin 2x का भी निकाल देंगे यहाँ से 10 के रूप में 2 10a अपॉन 1 प्लस 10a। ये 2 फॉर्मूला और हो गए अपने पास में। अब बढ़ते हैं हम लोग 7.3 के कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। ये अपने पास में सारे फॉर्मूला वगैरह हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर 7.3 के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। केवल आज क्या है कि 7.3 के एग्जाम्पल ही करके देखने हैं। 7.3 आज अपने पास में 7, हालांकि ये चैप्टर बड़ा है तो अपने को क्या है इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद में जो अपने पास में 8वां चैप्टर है समाकलनों का अनुप्रयोग, वो छोटा है। अब देखो जो पहला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है किसका 7.3 का। 7.3 का क्या दे रखा है, किसका इंटीग्रेशन निकालना अपने को cos क्यूब x का dx। अब देखो दोस्तों या तो इसको हम लोग किसके रूप में तोड़ सकते हैं, 2 प्रकार से इसका हम लोग समाकलन कर सकते हैं। किसका cos क्यूब x का। अगर मैंने यहाँ से क्या किया इसको ऐसे तोड़ दूँ cos x डॉट cos स्क्वायर x। अगर मैंने यहाँ से क्या किया cos x डॉट 1 माइनस क्या कर दूँ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू डी एक्स। एक विधि तो ये हो जाएगी। यहाँ से मैं क्या कर लूँगा sin x को क्या पुट कर लूँगा t। जब मैंने sin x को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव का निकल के आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये बात देखो ये मिल गया है। इस प्रकार से भी हम लोग इस विधि से भी अपन कौन सी प्रतिस्थापन विधि से भी इसका समाकलन कर सकते हैं। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से देखो मैं पुट कर देता हूँ मान। तो इसके बाद में देखो क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन अपना इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स को हम लोगों ने टी माना तो ये ऊपर पावर है साइन स्क्वायर, तो इस वजह से टी स्क्वायर हो गया। और cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहूँ दोस्तों तो ये क्या निकल जाएगा t माइनस का टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। और मैं यहाँ से किसकी वैल्यू पुट कर दूँ साइन की, तो ये क्या निकल के आ जाएगा साइन एक्स
माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी। एक विधि तो ये हो गई अपनी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अपने पास में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो मैं इसी का ही अब ना जो हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह लिखे ना उनसे आंसर निकालते हैं। किसका, कोस क्यू कोस। अगर ये एक तो ये विधि हो गई, अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर कर दूँ, अगर यहाँ से जब मैंने कोस स्क्वायर एक्स किया तो अपने को पता है दोस्तों जो कोस स्क्वायर एक्स होता है वो किसके इक्वल टू में होता है, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई के अंदर क्या आ जाएगा 2। ये अपने पास में एक सर्ट समीकरण थी ना जिसमें अपने कोस 2x का जो वो सूत्र निकाला था, तो कोस 2x का सूत्र क्या निकल के आया था कि 1 कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोस 2x। जब मैंने इस 2 को क्या किया डिवाइड के अंदर ले लिया और कोस स्क्वायर एक्स के का फॉर्मूला निकाला। जब मैंने यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की दोस्तों इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा dx। क्या मैं इस 1/2 को बाहर ले सकता हूँ, तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया 1/2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन का साइन, और ये यहाँ से तो क्या हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 कोस क्या हो जाएगा कोस 2x और ये हो जाएगा dx। अब देखो दोस्तों यहाँ से तो क्या निकल जाएगा इसका समाकलन करते ही, ये तो हो जाएगा अपने पास में x/2 प्लस 1/2 के साथ में क्या ले लेते हैं i, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जब मैंने क्या किया, अब मैं इसका इधर कर देता हूँ आंसर। देखो जो अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 के अंदर i दे रखा है, i क्या अपने पास में इंटीग्रेशन कोस 2x dx। जब अगर मैं कोस 2x का तो क्या होता है, अगर यहाँ से 2x को मैं अगर t मान लेता हूँ, देखो माना 2x इक्वल टू टी, तो इसका इंटीग्रेट या अवकलन क्या डेरिवेटिव क्या निकल गएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। जब मैंने यहाँ से किसकी dx की वैल्यू पुट की इसके अंदर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 2 डिवाइड में चला जाएगा और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कोस हो जाएगा, ये t हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में चला गया। इस वजह से हम लोग ने इसको क्या कर लिया बाहर ले लिया। और जब मैंने इसका क्या किया कोस टी का दोस्तों समाकलन क्या होता है, देखो साइन का तो माइनस का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का क्या होता है प्लस में साइन एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/2, ये हो जाएगा साइन टी प्लस में रहने देते हैं, और यहाँ से क्या किया साइन की वैल्यू पुट कर, ये टी की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 साइन 2x, ये इसका i का मान आ गया। अब i के मान को मैंने क्या किया यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो मेरे पास में फाइनल आंसर क्या निकल के आता है x/2 प्लस 1/2 साइन 2x प्लस c। ये देखो दोस्तों, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल इतना सा काम किया है। जो अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स दे रखा था और किसके रेस्पेक्ट में उसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। अपने को पता था जो कोस 2x का फॉर्मूला होता ना वो क्या होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स और -1। जब फिर मैंने वहाँ से क्या किया ये कोस स्क्वायर एक्स का मान निकाला तो 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला निकल गया। और जब मैंने इस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके अंदर समाकलन के अंदर पुट की कोस स्क्वायर एक्स की जगह, तो मेरे पास में क्या निकल गया 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। जब मैंने यहाँ से 1/2 को क्या किया बाहर, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/2 पहले से भी है तो ये क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 अपने पास में इधर भी साथ में आ रहा था। और फिर क्या किया इस 1/2 को बाहर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा dx, और फिर 1/2 को बाहर ले लिया तो कोस 2x। जब मैंने इस वाले पद को i माना, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग से कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या किया 2x को t मान लिया। जब t माना तो 2x का डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। मेरे को ओनली फॉर dx की वैल्यू चाहिए तो dt/2,
तो मैंने यहाँ से 1/2 बार कर दिया। ये अपने पास में 2x t को क्या माना t, तो cos t हो जाएगा और ये dt। और अपने को पता है कि cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है। मैंने यहाँ से क्या कर दिया 1/2 sin t और t की वैल्यू पुट कर दी, तो 1/2 sin 2x और ये मान के इसमें i का मान इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, तो x/2 प्लस 1/4 sin 2x, क्योंकि 1/2 एक ही रहा और 1/2 ये हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या कितना हो गया 4 और ये sin 2x प्लस c। अपने पास में ये 7.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जब तक। तो दोस्तों आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था 7.3 का। अब देखो दोस्तों, जो सेकंड एग्जाम्पल अपने पास में क्या है, sin 2x इंटीग्रेशन sin 2x डॉट cos 3x और ये हो गया dx। अब देखो दोस्तों, जो अपने पास में एक शॉर्ट समीकरण थी, कौन सी 2 sin x, हम जानते हैं, देखो 2 sin x अर्थात sin a और 2 sin x और cos y, इसका जो अपने पास में फॉर्मूला निकल के आ रहा था वो क्या था अपने पास में sin x प्लस y और फिर प्लस sin x माइनस y। अब देखो दोस्तों, अगर ये 2 है मेरे को, अगर मैं इस 2x को क्या मान लेता हूँ x और 3x को क्या मान लेता हूँ y, तो ये किसके अंदर हो जाएगा sin x cos y। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, ओनली फॉर sin x डॉट cos y इज इक्वल टू 1/2 sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y का फॉर्मूला निकल के आएगा। अब मैंने इस फॉर्मूले की सहायता से मैंने यहाँ पे देखो इसे किससे चेंज किया, तो इसलिए क्या बन जाएगा ये, इसलिए का साइन अपने पास में ये भी होता है। तो देखो जो ये साइन x है, अगर यहाँ से देखो अब मैंने वैल्यू पुट की इंटीग्रेशन का साइन, ये 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, ये मेरे पास में क्या आ गया साइन, और x क्या है मेरे पास में 2x एंड y क्या है 3x, तो दोनों मिला के कितना हो गया 5x प्लस साइन x माइनस y, x क्या है 2x और 3x, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो 3x है ये आपस में चेंज होके क्या बन जाएगा माइनस के रूप में, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा dx। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अपने पास में माइनस का साइन x होता है, साइन माइनस x उसका क्या मान निकल के आ जाता है साइन x। तो क्या मैं जो ये माइनस के अंदर साइन आया, मैं इस साइन को क्या ले लेता हूँ केवल साइन के अंदर ही होता है, और जबकि कोस माइनस अगर थीटा क्या है माइनस के अंदर होता है तो क्या हो जाता है कोस x। और बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है अगर उनके अंदर थीटा माइनस के अंदर है ना, केवल कोस को और सेक को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव के अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने चेंज किया तो ये किस में हो जाएगा प्लस के अंदर साइन x dx। अब देखो दोस्तों, जब मैंने यहाँ से क्या किया, ये मेरे पास में 1/2 साइन 5x, अगर मैं इसका समाकलन करता हूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा साइन, अगर मैं इसको देखो t मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे सारा का चलेगा इंटीग्रेशन साथ में dx। अगर मैं इसको t मान लेता हूँ यहाँ पे इस वाले पद को, तो ये क्या करता है 5x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आ जाएगा 5 dx इज इक्वल टू dt। जब मैं वहाँ से dt की वैल्यू निकालूंगा तो 1/5 dt हो जाएगा, वो dx की वैल्यू निकालूंगा तो 1/5 dt हो जाएगा। तो ये 1/5 आ जाएगा किसके अंदर डिवाइड के अंदर, तो ये गुणा 5 और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा cos 5x,
क्या हो जाएगा cos 5x। फिर मैंने आगे बढ़ा तो ये प्लस ये 1/2, और जब मैंने साइन x का अवकलन किया तो क्या हो जाएगा माइनस का cos x, ये प्लस में c। जब मैंने इसको आपस में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा 1/10 माइनस का साइन के साथ में cos 5x, और ये माइनस का फिर साइन आ जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा 1/2 cos x प्लस c। ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। ये कंप्लीट, आप इसे जब तक नोट डाउन कीजिए। देखो दोस्तों हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया, जो sin 2x और cos 3x दे रखा था, मैंने कौन से फॉर्मूले से 2 sin x और cos y अर्थात cos b, उस वाले फॉर्मूले से मैंने क्या किया, यहाँ से जो sin x प्लस y उनको आपस में क्या करना था अपने को ऐड, तो sin x प्लस वाई, और जब मेरे को ओनली फॉर sin x और cos y चाहिए तो मैंने 2 को क्या डिवाइड के अंदर ले गया। मैंने यहाँ से इस इक्वेशन नंबर को क्या अपने जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसे चेंज किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 sin, देखो x प्लस वाई, x क्या है मेरे पास में 2x एंड y क्या है 3x, जब इनको आपस में ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 5x, और इधर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो 2x में से अगर मैं 3x माइनस करता हूँ तो माइनस का x बचता है, तो साइन माइनस x है, और साइन माइनस x जो ये अंदर में थीटा के साथ में माइनस का साइन आता है वो कोस को और सेक को छोड़ के बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक प्लान के अंदर क्या है कि बाहर की तरफ आ जाता है। जब मैं अगर इसको टी मान के सोल्व करूंगा तो इसका समाकलन क्या निकल के आएगा 1/5 माइनस का cos 5x, अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं इधर तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी एक जगह चेंज हो गया, यहाँ पे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोस आ रहा है साथ के अंदर, ये cos y होगा, तो प्लस और कोस क्या है कि उसी के अंदर होता है तो ये नेगेटिव साइन साथ में चल जाएगा अपने पास में। देखो साइन 5x और ये प्लस अपने पास में क्या चेंज करना है, सही है साइन जो हो जाएगा माइनस x, यहाँ पे माइनस साइन साथ में चल ही रहा था अपने पास में, ये प्लस था, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस के अंदर, और यहाँ क्या हो जाएगा ये साइन x, और इस पूरे पद का क्या था ये अपने पास में समाकलन, और यहाँ से जब मैंने साइन का किया तो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो देखो ये इस प्रकार से हम लोग इनका समाकलन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, किसका साइन क्यूब x, पहले क्या किया था कोस क्यूब x, अब किसका कर रहे हैं साइन की पावर 3x का। देखो दोस्तों जो एग्जाम्पल नंबर 3 है मेरे पास में, वो क्या बोल रहा है साइन क्यूब x का dx करना था x के रेस्पेक्ट में। देखो दो विधियाँ है इसके, दो प्रकार से हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसे क्या तोड़ूँ साइन x डॉट साइन स्क्वायर x, अगर मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या रख दूंगा साइन x डॉट 1 माइनस कोस स्क्वायर x, फिर उनका आपस में मैंने क्या किया अलग अलग करके पद बना लिए, फिर उनका डायरेक्ट मैं समाकलन कर सकता हूँ। और साइन क्यूब x का अपने पास में अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, जो साइन 3x का अपने पास में फॉर्मूला होता है। देखो हम जानते हैं कि साइन 3x दोस्तों क्या होता है 3 साइन x माइनस का 4 किसके अंदर साइन के अंदर ही आएगा 4 साइन क्यूब x। अगर मैं यहाँ से साइन क्यूब का मान निकालना चाहूँ साइन क्यूब x इज इक्वल टू, तो देखो ये वाला पद इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। अब देखो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, इसलिए ये क्या बन गया, ये 1/4 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 साइन x माइनस साइन 3x, और इस पूरे पद का मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब देखो क्या मैं इन्हें अलग अलग लिख लेता हूँ, तो 1/4 इंटीग्रेशन
3 साइन एक्स dx हो जाएगा, और ये माइनस का साइन इंटीग्रेशन 1/4 साथ में चल ही रहा है, ये हो जाएगा साइन 3x एंड dx। अब देखो दोस्तों, ये 3/4 हो जाएगा यहाँ पे 3/4, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, तो यहाँ से तो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, ये माइनस का साइन, और ये 1/4। अब देखो यहाँ से मैं अगर 3x को क्या मानूंगा t, तो 3 dx इज इक्वल टू डी टी। जब मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो dt/3 हो जाएगा, तो ये 3 किस में आ जाएगा, डिवाइड के अंदर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dt/3 हो जाएगा, और साइन 3x का क्या अवकलन हो जाएगा, माइनस का कोस 3x, और ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो देखो दोस्तों, मैं इसी को आगे कर देता हूँ, तो माइनस का 3/4 कोस x प्लस 1/12 कोस 3x, ये अपने पास में इसका आंसर निकल के आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। देखो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जो अपने पास में क्या दे रखा था, साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का जब मैंने क्या किया, साइन 3x से फॉर्मूला निकाला, तो क्या निकल गया है, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। जब मैंने यहाँ से साइन क्यूब एक्स का निकाला, तो क्या निकला, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4। जब मैंने यहाँ से मान समीकरण 1 में साइन क्यूब एक्स की वैल्यू रखी, तो ये 1/4 तो मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, और ये क्या बन जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x dx। इन पदों को मैंने क्या अलग अलग कर लिया, एक बार तो 1/4 इसके साथ में आ गया, तो बार 3 साइन एक्स dx, और माइनस का साइन है तो माइनस 1/4 साइन 3x dx। जब मैंने अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो 3/4 तो बाहर आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, तो यहाँ से माइनस का 3/4 कोस एक्स हो जाएगा, और ये 1/4। अगर मैंने यहाँ से 3x को क्या माना t, तो dx का मान क्या है, आ जाएगा dt/3। तो यहाँ से ये डिवाइड के अंदर 3 चला गया, ये cos 3x आ जाएगा। मतलब आप लोग इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा करके क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हो। और ये माइनस का 3/4 प्लस, क्योंकि माइनस का जो साइन था अपने पास में, तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1/12 cos 3x। तो दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को ये विराम देते हैं, और आज हम लोगों ने 7.3 के NCERT के क्या किए एग्जाम्पल्स किए, कितने एग्जाम्पल्स किए, 3। और जो कल फॉर्मूलाज वगैरह बताया था मैंने, उनको एक बार फिर वापस रिवाइज करवाया है। तो आप लोगों को वो फॉर्मूला है ना, वो कंटेस्ट हो जाने चाहिए, याद करने हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को ये विराम देते हैं, कल 7.3 के क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे, चैप्टर की 7.3। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अपनी इन क्लासों को ना अपने 12th क्लास के साथियों के साथ में शेयर किया कीजिए, और अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।